यार, आज का एपिसोड सच में इतना धमाकेदार और सस्पेंस से भरा हुआ था कि देखने वाला अपनी सांसें रोककर बैठ जाए। राघव का दोमुहा रवैया तो हद पार कर चुका है। एक तरफ वह खुद को समझदार पति साबित करने में लगा है और दूसरी तरफ वह अभी भी उन चालाक नमूनों का साथ दे रहा है। मायका को जितनी भी तकलीफ हो जाए, चाहे जान तक क्यों न चली जाए, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उल्टा बड़ी शांति से कह देता है, अपने ससुराल में एडजस्ट करना सीखो। उधर अंजलि का ड्रामा भी कम नहीं। वह बड़े ठाठ से कहती है, बहुएं भी प्यार चाहती हैं, सौ मायका का मान सम्मान भी जरूरी है। मैं मायका का गला खाली कैसे रहने दूंगी। और फिर बिना कुछ सोचे समझे खानदानी हार मायका के गले में डाल देती है, जैसे कोई बड़ी जिम्मेदारी निभा दी हो। साथ ही मुस्कुराकर कहती है, खुश रहो। और हाँ, वीडियो मज़ेदार लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आगे की कहानी सबसे पहले तुम्हें ही मिलने वाली है। इधर वेद अपनी टूटती शादी को बचाने के लिए पागलों की तरह पद्मा को ढूंढते ढूंढते मीरापुर निकल पड़ता है। गिनी, जो खुद को मीरापुर की रानी समझती है, तिलमिलाकर अंजलि से कहती है, सुना है तेरा होने वाला दामाद हमारे इलाके में आया है। पद्मा को ढूंढने आने दे, उसे लाश बनाकर वापस भेज दूंगी। उसके चेहरे का गुस्सा देखकर साफ लगता है कि वह सिर्फ धमकी नहीं दे रही, वह सच में सबकी रातें खराब करने का मूड बनाए बैठी है। काव्या तो अलग ही ज्वालामुखी बनी हुई है। वह चीखकर कहती है, निधि, मैं तुझे इस घर में कभी सुख से नहीं रहने दूंगी। जब मुझे निकाल दिया गया था, जब अमन मुझे नहीं मिला, तो अब युवराज भी तुझे नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में बदले की आग इतनी भयानक है कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। उधर शादी का माहौल पूरी तरह तनाव में बदल चुका है। पूरे घर में हवा तक कांप रही है। कोई साफ कह रहा है, ये शादी होने ही नहीं वाली। या तो मैं खुद रोक दूंगी या फिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी कोर्ट का ऑर्डर लेकर पहुंच जाएगी। जैसे ही लोग थोड़ा शांत होते हैं, वैसे ही गिनी उर्फ रानी मजूमदार धमाका करने पहुंच जाती है। उसका मकसद साफ है, इस शादी में फूल नहीं, लाशें बिछानी हैं। अंजलि गुस्से से कांपती आवाज में चिल्लाती है, गिन्नी का इरादा इस घर को तोड़ने का है और इसकी जड़ है अभय सिंह राजपूत। माहौल पल भर में और भारी हो जाता है। इधर युवराज, जो खुद को बहुत शातिर समझता है, वेद को धमकाता है, पद्मा को ढूंढना बंद कर दे, वरना सारी जिंदगी तेरी पत्नी मायका उसे ढूंढती रह जाएगी। उसकी धमकी में एक ऐसी काली सच्चाई छुपी है जिसे सुनकर कोई भी सहम जाए। लेकिन वेद भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वह गुस्से में युवराज से भिड़कर गरजता है, बताओ पद्मा कहाँ है। और फिर बिना मुड़े, बिना डरे, तेज कदमों से मीरापुर की ओर निकल पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पद्मा इस बार मिल पाएगी या फिर किसी की गहरी चाल सबको धोखा दे देगी? क्या शादी बचेगी या टूट जाएगी? कौन किस पर वार करेगा? और आखिर वह राज क्या है जिसे सब छुपा रहे हैं? देखते रहिए, क्योंकि सीरियल में अब शुरू होने वाला है असली खेल। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना आगे की ऐसी धमाकेदार अपडेट्स मिस कर दोगे।